हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10th का एक ऐसा महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो बोर्ड में हर एक वर्ष कभी ना कभी जरूर पूछता है। ठीक है, तो आज हम लोग देखेंगे कि वो क्वेश्चन कौन सा है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि क्वेश्चन ये छपा हुआ है, सिद्ध करो कि 3+2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, ये चैप्टर फर्स्ट का क्वेश्चन है और इससे पहले हम लोग देख चुके हैं √3 सिद्ध करिए अपरिमेय है और √5 सिद्ध करिए अपरिमेय है। ठीक है, ये दोनों क्वेश्चंस हम देख चुके हैं और अगर आप लोग अभी तक न देखे हो तो पहले डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया गया है उन दोनों क्वेश्चंस का पहले उसे देख लीजिए, तब उसके बाद इस वीडियो को देखिएगा। एकदम अच्छे से फुल कॉन्सेप्ट के साथ आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है ना। और एक चीज आपको दिख रहा होगा, ये साइड में ये दिख रहा है, ये क्या चीज है? ये है फ्री ऑफ कास्ट, जिसपे आपको बोर्ड की तैयारी और जीएस जीके की तैयारी एकदम फ्री होगी। उस चैनल का नाम है यसियन ग्लोबल स्टडी। एक पैसा आपको देना नहीं है कहीं भी, केवल आपको क्या करना है, सबसे पहले वीडियो को अधिक से अधिक लोगों में शेयर करना है और खुद लाइक भी करना है। इतना ही केवल आपको करना है। और हाँ, साइड में सब्सक्राइब का बटन होगा, तो उससे आप क्या करिएगा, सब्सक्राइब चैनल को कर करके यानी ऑन कर लीजिएगा सब्सक्रिप्शन को, और जो बेल आइकन होता है ना उससे आप जरूर प्रेस कर लीजिएगा ऑल नोटिफिकेशन पर, ताकि आपको पूरी सिलेबस फ्री में एक पैसा कहीं देने नहीं जाना। बस खाली आपको देखना है। तो 10-10 5-5 मिनट की वीडियो रहेगी, बहुत लंबी वीडियो नहीं रहेगी, मैक्सिमम 10 से 12-15 मिनट से तो ऊपर कोई वीडियो नहीं। हम लोग देखते हैं, टाइम कुछ ज्यादा हो गया इसको बताने में। देखते हैं हम लोग क्वेश्चन क्या है। सिद्ध करो कि 3+2√5 एक अपरिमेय संख्या है। अब बताइए, जब हम लोग सिद्ध कर रहे थे, प्रूफ कर रहे थे √3 एक अपरिमेय संख्या, √5 एक अपरिमेय संख्या, √6 एक अपरिमेय संख्या, √7 कोई भी जिसका हम फुल रूट स्क्वायर ना निकाल पाए, कंप्लीट रूट स्क्वायर ना निकाल पाए, उन सब को सिद्ध कर रहे थे कि अपरिमेय कैसे है। ठीक है, तो उसमें हम लोग क्या कर रहे थे, पहले उसको परिमेय मान ले रहे थे, क्योंकि हम लोग पढ़े परिमेय के बारे में है, अपरिमेय के बारे में पढ़े नहीं है। तो हम लोग कल्पना कर ले रहे थे, मान ले रहे थे कि वो संख्या जो दिया गया है जिसे प्रूफ करना है वो पहले हम परिमेय मान लेंगे, रेशनल मान लेंगे। ठीक है, तो सेम कंडीशन यहाँ भी फॉलो करना है और काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है ये क्वेश्चंस। मतलब जितना भी मैं बनाऊंगा, जितना भी आपको टॉपिक्स या कॉन्सेप्ट दूंगा, सब का सब आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, तो 3+2√5 इसी को प्रूफ कर देना है कि कैसे ये अपरिमेय है। तो ध्यान से देखिएगा, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको मान लेंगे कि ये परिमेय है। ठीक है ना। तो यहाँ पे सोल्यूशन देखिए, जो हमारा सोल्यूशन होगा, वो हम कैसे करेंगे, बहुत बहुत टफ नहीं है, बहुत छोटा सा है, 3 नंबर देता है, 3 से 4 मार्क्स में आएगा, बता दे रहे हैं। तो ये बात ध्यान रखिएगा कि हम पहले सबसे पहले इसको क्या मानेंगे, माना या कल्पना किया या मान लिया, कुछ लिख दो। ठीक है, माना 3+2√5 एक परिमेय संख्या है। पहले आप इसे मान लीजिए, एक परिमेय संख्या। ठीक है, आप ये मान लिया, एग्जाम में सबसे पहले परिमेय मानेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, जब परिमेय संख्या है तो आपको पता है कि हम परिमेय संख्या को P/Q के रूप में लिख सकते हैं, तो इसको लिख दीजिए P/Q के रूप में। तो आप क्या करेंगे, 3+2√5 विल बी इक्वल टू P/Q। ठीक है, जहां पर क्या है, PQ एक सहअभाज्य है, PQ एक क्या है, सहअभाज्य होगा, यानी Q नॉट इक्वल टू 0 होगा, ये भी ध्यान रखिएगा। PQ एक सहअभाज्य है, एक क्या है, सहअभाज्य है। इट मीन्स
पी क्यू का जो सी एफ आएगा, यानी पी क्यू का अगर हम फैक्टर करें तो उस फैक्टर में जो कॉमन आएगा वो 1 होगा, केवल 1 आएगा, अदरवाइज कोई नहीं आएगा। देन क्यू नॉट इक्वल टू 0, अर्थात क्यू के स्थान पर कोई नंबर आ सकता है, 0 नहीं आ सकता है। और आप पढ़े भी हैं कि कोई भी परिमेय संख्या का जिसका हर नहीं होता है उसका 1 मान लेते हैं, 0 नहीं मानते हैं। ठीक है, तो आप ये क्यू नॉट इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट जरूर लिखना एग्जाम में, क्योंकि अगर आप केवल यही लाइन टू लाइन उतार देंगे और कॉन्सेप्ट नहीं लिखेंगे ना, रीजन नहीं लिखेंगे, तो आपके अगर 3 मार्क्स हैं तो उसमें से 1 मार्क्स 2 मार्क्स कट सकते हैं। ठीक है, अब बताइए यहाँ पे डबल नंबर है, तो हम क्या करते हैं, इस 3 भैया को उधर ले चलते हैं। क्या करते हैं, इस 3 भैया को उधर ले चलते हैं, कुछ नहीं करना है। चलो भैया, तो 2√5 P अपॉन Q, अब माइनस हो गया 3, इधर प्लस है ना, तो जब ट्रांसफर करेंगे तो माइनस हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये जो 2 है √5 में मल्टीप्लाई है, तो जब इधर करेंगे तो अपान 2 हो जाएगा, मतलब डिवाइड हो जाएगा। तो √5 को इधर छोड़ दीजिए आप, और √5 को जब छोड़ेंगे तो हो जाएगा P अपॉन Q -3 टोटल अपॉन 2, टोटल अपॉन 2। अब जरा एक बात आप ध्यान दीजिए कि P अपॉन Q तो रेशनल है, परिमेय है, कोई बात नहीं। कोई पूर्णांक जब होता है वो भी परिमेय होता है, चाहे वो निगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो। और नीचे 2 है तो ये भी परिमेय है, अर्थात कहने का मतलब पूरा आपका क्या हो गया, परिमेय हो गया। क्या हो गया, परिमेय हो गया। और जब ये परिमेय हो गया, और ये देखिए पिछले वीडियो में या पिछले क्वेश्चंस को हम प्रूफ कर चुके हैं कि ये अपरिमेय है, तो ये बताइए, ये तो हो गए प्रूफ किया गया है अपरिमेय, और ये प्रूफ किया गया है परिमेय। किया गया कि नहीं किया गया, ये हम पिछले क्वेश्चंस में प्रूफ कर चुके हैं कि अपरिमेय है, और ये हम देख रहे हैं सारा परिमेय है। तो ये बताओ कभी अपरिमेय और परिमेय इक्वल हो सकते हैं, नहीं ना। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इक्वल को काट देंगे, ऐसे इक्वल को क्या करेंगे, काट देंगे। अब जब अपरिमेय नॉट इक्वल टू परिमेय, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो हम माने थे भैया ये परिमेय, तो ये गलत हो गया कि नहीं हो गया। कभी परिमेय और अपरिमेय एक साथ नहीं हो सकते हैं, तो इस नाते ये पूरा का पूरा नंबर अपरिमेय हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे, इसलिए ये काट दीजिए बस, उसके बाद डायरेक्ट आप लिख दीजिए अतः 3 + 2√5 एक अपरिमेय नंबर है या अपरिमेय संख्या है। बस भैया ये खाली प्रूव करना था। ठीक है, एक सिद्धम, ये जरूर लिख लीजिए, इंग्लिश में लिखना रहता तो प्रूफ दैट लिखते। ठीक, एक सिद्धम, यही हमें प्रूफ करना था। तो लगा ना अच्छा, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। आप कमेंट में रिव्यू जरूर दिया करिए कि सर कॉन्सेप्ट क्लियर है या नहीं क्लियर है। ठीक है, बस कुछ नहीं करना भैया, एक बार मान लेना है कि यह एक परिमेय संख्या है, तो जब परिमेय है तो इसको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। और कभी परिमेय का जो Q होता है, जो हर होता है, 0 नहीं होता है, इसलिए Q नॉट इक्वल टू 0। और PQ अगर परिमेय है तो वो एक सहभाज्य संख्या है। क्या है, एक सहभाज्य संख्या, यानी PQ का फैक्टर जब कभी करेंगे तो उसका कॉमन फैक्टर केवल 1 आना चाहिए। ठीक, तो हम यहाँ क्या किए हैं, 3 को ले गए हैं उधर, ट्रांसफर कर दिए हैं, ये प्लस था तो माइनस हो गया। फिर 2 को भी इधर ट्रांसफर कर दिए, तो देखो 2 और √5 में मल्टीप्लाई है, तो जब इधर जाएगा तो डिवाइड हो गया। तो हम ये देख रहे हैं P/Q तो परिमेय है, ठीक है। कोई पूर्णांक होता है, चाहे वो पॉजिटिव है चाहे निगेटिव, वो भी परिमेय है, ये भी परिमेय हो गया, तो इधर का सब मिल करके परिमेय हो गए। ये हम पिछले क्वेश्चंस में सिद्ध कर चुके हैं कि ये अपरिमेय है, क्योंकि इसका जो है फुल स्क्वायर रूट नहीं निकल सकता है। तो अपरिमेय नॉट इक्वल टू परिमेय।
ठीक है, इरेशनल नॉट इक्वल टू रेशनल। सो अतः 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है, यही हमें प्रूफ करना था। ठीक है, ओके, थैंक यू।